पाव भाजी वाले की सफलता की कहानी। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। मुंबई के एक छोटे से झोपड़पट्टी इलाके में रहने वाला रमेश यादव हर सुबह 4 बजे उठ जाता था। पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे और मां घरों में झाड़ू पोछा करती थीं। घर में 5 लोग थे: रमेश, उसके माता पिता और 2 छोटे भाई। गरीबी ऐसी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ 1 रोटी और नमक पर गुजरता था। रमेश ने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता बीमार हो गए थे और घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। उसने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा, चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। शुरुआत की मुश्किल राह। रमेश ने पहले एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर गर्म पानी और गंदे बर्तनों के बीच उसकी उंगलियां झुलस जाती थीं, पर वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो ध्यान से देखता कि रसोइये कैसे खाना बनाते हैं, कैसे मसाले डाले जाते हैं और ग्राहकों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। एक दिन उसने होटल के शेफ से पूछा, भैया, सबसे ज़्यादा लोग क्या ऑर्डर करते हैं? शेफ ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मुंबई में पाव भाजी सबसे फेमस है। उस दिन रमेश के मन में एक चिंगारी जल उठी। मैं भी एक दिन अपना पाव भाजी स्टॉल लगाऊंगा। पहला कदम, छोटा ठेला, बड़ा सपना। कुछ महीने बाद रमेश ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर 5,000 रुपये जमा किए। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए और सड़क किनारे अपना छोटा सा पाव भाजी का ठेला शुरू किया। पहले दिन बस 3 ग्राहक आए। उनमें से 2 ने बिना कुछ बोले खाना छोड़ दिया। रमेश निराश हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। वो रोज नए नए तरीके से पाव भाजी बनाता, मसाले बदलता, मक्खन बढ़ाता और हर ग्राहक से फीडबैक लेता। धीरे धीरे लोगों को रमेश की मसालेदार, स्वादिष्ट और सस्ती पाव भाजी पसंद आने लगी। बच्चे, ऑफिस वाले, ऑटो ड्राइवर सब उसके ग्राहक बन गए। ईमानदारी और सफाई उसकी पहचान। रमेश का नियम था कि खाना साफ सुथरा होना चाहिए। वो रोज अपने ठेले को चमकाता, बर्तन धोकर रखता और हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता। कई बार दूसरे ठेले वाले मजाक उड़ाते, इतनी सफाई कौन करता है रे, ग्राहक को तो बस स्वाद चाहिए। लेकिन रमेश जानता था कि सफाई और ईमानदारी ही उसकी पहचान है। कुछ महीनों में उसका ठेला इलाके में मशहूर हो गया। शाम होते ही उसके स्टॉल पर लाइन लग जाती। संघर्ष से सफलता तक। रमेश रोज अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाता और बाकी घर भेज देता। धीरे धीरे उसने 50,000 रुपये जमा किए। उसने सोचा, अब समय है थोड़ा बड़ा कदम उठाने का। उसने एक छोटा सा दुकान किराए पर लिया। नाम रखा माय मुंबई पाव भाजी। दुकान में उसने 2 सहायक रखे और मेन्यू में कुछ नई चीजें जोड़ी: चीज पाव भाजी, मसाला पाव, पुलाव वगैरह। ग्राहक बढ़ते गए और रमेश का आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। पहचान और प्रेरणा। एक दिन पास के कॉलेज के कुछ छात्र आए और बोले, भैया, आपकी पाव भाजी तो पूरे इंस्टाग्राम पर फेमस हो गई है। रमेश मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, पर उसे पता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। कुछ ही महीनों में माय मुंबई पाव भाजी की पहचान बढ़ गई। स्थानीय अखबार ने उस पर एक लेख छापा, बर्तन धोने वाले से बना सफल व्यवसायी रमेश यादव की कहानी। अब रमेश ने दूसरा आउटलेट खोला, फिर तीसरा। उसने अपने दोनों भाइयों को साथ में जोड़ लिया। आज उसके 3 पाव भाजी सेंटर हैं और करीब 25 लोग उसके साथ में काम करते हैं। दिल बड़ा हो तो सफलता और भी मीठी लगती है। रमेश कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। हर रविवार वो झुग्गी बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को खाना खिलाता। वो कहता, मुझे भी किसी ने मौका नहीं दिया था, पर मैं किसी का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। उसने अपने इलाके के गरीब बच्चों के लिए फ्री खाना की योजना शुरू की। हर दिन दोपहर 1 से 2 बजे तक जो भी बच्चा आता, उसे मुफ्त पाव भाजी खिलाई जाती। लोगों ने रमेश को पाव भाजी वाला भाई कहना शुरू कर दिया। रमेश का संदेश। एक इंटरव्यू में जब रमेश से पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, मेरे पास न डिग्री थी न पैसा, बस एक चीज थी, मेहनत करने का जुनून और हार न मानने की सोच। अगर आप सच्चाई और लगन से काम करें तो पाव भाजी वाला भी करोड़पति बन सकता है। आज की स्थिति। आज रमेश की कुल संपत्ति लाखों में है। उसने अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनाया, भाइयों को पढ़ाया और खुद कई युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन आज भी जब वो किसी ग्राहक को मक्खन वाली गर्म पाव भाजी परोसता है, तो वही मुस्कान उसके चेहरे पर होती है जो उस दिन थी जब उसने पहली बार ठेला लगाया था। कहानी से सीख। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस इरादे बड़े होने चाहिए। सफाई, ईमानदारी और मेहनत, यही असली सफलता की कुंजी है।